अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाज़रीन, एक दफ़ा मैं फिर पाशा साहब के पास आई हूं और आज मैं गरीब के हक के बारे में बात करने के लिए आई हूं। पिछली दफ़ा मैं बात करने के लिए आई बसंत के हवाले से और आज एक गरीब के बारे में बात करने के लिए आई हूँ वैलेंटाइन डे। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, कैसे हैं? पाशा साहब की हाल है? ठीक ठाक हो? पाशा साहब, पिछली दफ़ा मैं आपके पास आई, बसंत के हवाले से बात की, गरीबों के बारे में हमने बात की और आपने बड़ी अच्छी बातें की, माशाल्लाह बड़ी नॉलेज की बातें की। आज मुझे ये बताएं, एक दफ़ा फिर गरीब के हक पे डाका मारा जा रहा है, क्यों? किस तरह? फुल महंगे होने लगे हैं, बुके महंगे होने लगे हैं। अमीर वैलेंटाइन डे बनाएगा तो गरीब दूरों दूरों वेखेगा, दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा ऐ की ना इंसाफी नहीं की। अच्छा, पहली बात है कि मेरी समझ से चीज बात कर रहा है कि मैंने जरा सीधा बताओ। पहली बात है कि मेरी समझ से ये चीज बात कर रहा है कि वैलेंटाइन डे को इतनी अहमियत क्यों दी जाती। ना तो ये कोई इस्लामी कल्चर का हिस्सा है, ना हमारी सोसाइटी का कोई ये हिस्सा है। अब चूंकि कुछ अर्सा से या कुछ सालों से आप कह रहे हैं, मैं ये बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम बात कर लेते हैं। आज से कुछ साल पहले जब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी तरक्की नहीं की थी, वैलेंटाइन डे का किसको पता होता? ये सारा जो एक त्यौहार बना दिया गया है, ये मैं समझता हूँ इसमें कसूर मीडिया का। हम मीडिया वालों ने इसको एक त्यौहार की शक्ल दे दी है। दूसरे लफ्जों में, जिस तरह पिछले दिनों बसंत मनाई गई, उसमें आपने देखा कि किस तरह जोशो खरोश था लोगों का। चलो, बसंत का एक कल्चर एक कई साल से चलता आ रहा है। वैलेंटाइन डे एक यूरोपीय रस्मों रिवाज चलता आ रहा है और इस्लामिक माशरों में और इस्लामी माशरे में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। और ये एक दिन जो अब ठीक है जिस अंदाज में मनाया जा रहा है और जिस तरह इसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, मैं तो इस चीज़ को गलत समझता कि आप नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं, आप लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं। और ये कल के दिन एक खुद साख्ता महंगाई कर दी जाती है, जिस अभी आपने जिक्र किया, गुलाब का फूल महंगा हो जाएगा, जो बुके वगैरह बनी होती हैं वो महंगी हो जाएंगी, जो तोहफे तोहफ़ की दुकानें हैं वहाँ पे एक रश नज़र आएगा आपको। तो ये चीज़ें समझ से बाहर आता है। सर देखो ना, फुल्लां वाले ने भी अपनी आँखां मत्थे ते हुण रख लेनी है, तो तुहानू पता भी है इस गल दा। जाहिर है कि जिस तरह वैलेंटाइन डे को प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह उसकी तशहीर की जा रही है, जिस तरह उसके हवाले से खसूसी प्रोग्राम बनाता है मीडिया, जिस तरह उस हवाले से बाकायदा तकरीबात मुनक़्क़द की जाती हैं, और ये हर साल पहले से ज़्यादा जोशो खरोश से मनाने का एक सिलसिला शुरू हो गया। जिस तरह हम लोग कोई ईद मना रहे हैं, हालांकि इसका मैं फिर कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें कसूरवार हम मीडिया वाले हैं जो ऐसी फजूल रस्मों को प्रमोट करते हैं, ऐसी फजूल रस्मों को हम परवान चढ़ाते हैं, ऐसी फजूल रस्मों की हम लोगों के दिलो दिमाग में ये चीज़ डाल देते हैं कि जैसे ये कोई त्यौहार है। हालांकि ये कोई त्यौहार नहीं है, इसका ये कोई लाजमी मलजूम नहीं है। और जहाँ तक रही बात अमीरी की या गरीबी की, तो त्यौहार तो कोई हो वो अमीरों के लिए ही होता है। गरीब तो कई ईद के मौका पर खुदकुशियाँ भी करते हैं नए कपड़े ना मिलने की वजह से। बच्चों को कोई बाप अगर नए कपड़े नहीं सिलवा के दे सकता, तो हर ईद पे ऐसी कई दास्तानें सामने आती हैं कि जिसमें बाप खुदकुशी कर लेता है या माँ खुदकुशी कर लेते हैं, गुर्बत के आते हैं। तो जिस तरह बसंत का अगर इवेंट आया, मैंने उस पर भी ये बात की थी कि बसंत भी एक आम आदमी नहीं मना सकता। आम आदमी सिर्फ अपनी गर्दन को आसमान की तरफ उठाकर उड़ती हुई पतंगों को देख सका। वो अपने कुरकू जवार में होने वाली तकरीबात या जो म्यूजिक गूंज रहा था उसकी आवाज़ को सुन सका। वो आम आदमी की इतनी सख्त नहीं थी कि वो पतंग खरीद सके, वो डोर खरीद सके, वो अपनी छत पर बारबेक्यू का एहतमाम कर सके, वो अपनी छत पे किसी म्यूजिक इवेंट का एहतमाम कर सके। तो वो एहतमाम भी जितना हुआ, अरबों रुपया इस पर खर्च हुआ, तो वो भी कोई गरीब आदमी ने नहीं किया, वो पैसे वाले लोगों ने किया। पैसे वाले लोगों ने बड़ी बड़ी तकरीबात मुनक़्क़द की थी। और अभी जिस चीज़ को हम बहुत अहमियत दे रहे हैं वैलेंटाइन डे के हवाले से भी, ये भी अमीरों का ही एक शौक है, उनके ही चौंच रहे हैं। गरीब बेचारे को वैलेंटाइन का क्या पता, गरीब बेचारे को वैलेंटाइन डे मनाने का क्या पता। उसके पास तो अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क के चल रहे हैं कि यहाँ लोग बिलों से तंग हैं, यहाँ लोग महंगाई से तंग हैं, यहाँ लोग जो कर्ज की एक दीवार के बोझ तले दबे हुए हैं,
वो उसका सोचेंगे कि वो गुलाब के फूलों का सोचेंगे। नहीं सर, जैसा कि आपने कहा कि जी ये वैलेंटाइन डे हमारा त्यौहार नहीं है, वैसे बसंत भी तो हमारा त्यौहार नहीं है। हुकूमत ने उसके लिए इतनी मतलब बंदोबस्त किए, इंतजामात किए कि अवाम के चेहरों पे खुशियां आए, अवाम इंटरटेन हो, मतलब उदास चेहरों पे एक हंसी आए, मुस्कुराहट आए। तो ये भी तो हमारा त्यौहार नहीं, लेकिन फिर भी लोग मनाते हैं हमारे लेकिन पाकिस्तान में। मैंने ये नहीं कहा ये त्यौहार, मैंने जी, कहा जी। लोगों ने जो एक एलीट क्लास है उसमें से एक त्यौहार का रंग दे दिया। तो ये सर त्यौहार आपको है, नहीं लगता ठीक है? हुकूमत को थोड़ा सा ये भी गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, अवाम के लिए, इसके लिए भी कुछ करना चाहिए? जब वो त्यौहार हमारा नहीं था, उसको अपनाया, उसके लिए इंतजाम किए गए, तो इसके लिए भी कुछ इंतजाम होने तो आप चाह चाहिए। रही हैं कि गुलाब के फूल जो हैं वो मुफ्त बांटने शुरू सर कर ऐसा दिए। होना चाहिए। देखिए गरीब का भी तो दिल है ना। देखे अब अगर मैंने वो आपसे बसंत कहा में है, वो तरसे एक हैं, मिनट। तो अब जो है ना ये वैलेंटाइन डे पे तो उनका दिल ना मैं आपको ये तड़पे। बात दावे से कहता जी हूँ जी। कि जो लोगों को अपने 2 वक्त की रोटी की टेंशन है ना, उन्हें वैलेंटाइन डे का पता नहीं है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है ना कि यहाँ पे जो हालात चल रहे हैं इस मुल्क में, या आप अगर अपने घरों के बिजली के बिल देख लें, गैस के बिल देख लें, दीगर अखराजात देख लें, जैसे रमज़ान की आमद है, तो भी आप देखिएगा रमज़ान से पहले ही महंगाई का एक तूफान शुरू हो गया हुआ है, अशिया की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। सही। तो जिन लोगों को इस चीज़ की फिक्र है कि उन्होंने अपने घर में राशन किस तरह लेके आना है, उन लोगों ने ये भारी बिल कैसे देने हैं, उन बेचारों का तो इंटरेस्ट ही नहीं है। ये सही। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एक एलीट क्लास का शौक है, ये एलीट क्लास ही मना सकती है, और हम मीडिया वाले उस चीज़ को प्रमोट करते हैं और लोगों को हम लोग कम्प्लेक्स का शिकार कर देते हैं। गरीब आदमी को नहीं पता। मैं दावे से बात कर रहा हूँ कि जो लोग एक माशी बदहाली का शिकार है, आप उनसे जाके बात करें, आप एक सर्वे करते सही। हैं, आप चले जाएं ऐसी कम्युनिटी में कि जो दुखों, तकलीफों, परेशानियों में घिरी हुई है, आप उनसे वैलेंटाइन डे का क्वेश्चन तो करें, वो आपको खाने को पड़ जाएंगे। सही। ठीक है कि वो अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी करें कि ये चौंचले पूरे करें। ये चौंचले आम बंदा नहीं कर सकता। सर दिल तो हर बंदे का करता है ना, मोहब्बत का दिन। जैसे बसंत के लिए गरीब का दिल भी चाहा है कि हम मनाएं, तो सही बात है, गरीब का दिल भी चाहेगा। बगैर गुलाब के फूलों का भी मना देंगे, उसमें कोई शर्त नहीं है, गुलाब का फूल होगा तो वैलेंटाइन डे। अच्छा सर ये बताएं, जैसे आप अपने तजर्बात की रोशनी में मुझे बताएं कि ये जो वैलेंटाइन डे का दिन है, ये नौजवान मनाते हैं या बाबियां ने भी दिल करता है थोड़ा थोड़ा? नहीं, ये कल्चर तो अब सब में फैल चुका है। फिर बात वही आ गई कि जो इसकी सकत रखता है, जो वसाइल रखता है, वो लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपने इवेंट रख रहे हैं, सही। तकरीबात मुनक्किद हो रही हैं। अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी जिस तरह आपने भी वैलेंटाइन डे पे आज ये प्रोग्राम कर लिया जी, है, जी। आप डिफरेंट चैनल्स को देखें, उसमें बाकायदा मॉर्निंग शोज में इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, उसमें बाकायदा इवेंट चैनल्स भी दिखा रहे हैं, लोगों के घरों में भी तकरीबात मुनक्किद हो रही है। तो वो फिर बात वही है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा सर, अगर किसी सियासी शख्सियत को वैलेंटाइन डे का गिफ्ट देने के लिए या उनका दिल चाहे दें, तो वो क्या कोई गिफ्ट देंगे या कोई वादा देंगे? ये तो हर बंदे की अपनी मन मर्जी है, उसमें आप कोई बाउंड थोड़ी होता है कि किसी ने वादा करना है या तोहफा टाइप देना है, वो हर बंदे की अपनी अच्छा मर्जी है। सर ये बताएं, आपने कभी वैलेंटाइन डे मनाया? दिल दी गल दसी है नहीं, किसी मतलब मेरा भी शुमार एक आम बंदे च ही होंदा है। मेरी भी इन्नी सकत नहीं है कि महंगे तोहफे तो किसी को दे सका। सही। इसलिए मैं तो ऐसी रसूमात को मानता ही नहीं। मतलब अंदरूनी आपके जो ख्यालात हैं कि मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। लेकिन सर मोहब्बत का इजहार, मोहब्बत का इजहार वो करना जरूरी नहीं है कि आपने 14 फरवरी को ही करना है, उसके लिए पूरा साल पड़ा होता है। सही। ठीक है, सही। तो मोहब्बत बांटनी चाहिए, आपको इज्जत एहतराम बांटना चाहिए, आपको सबको मोहब्बत देनी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि एक ही दिन मखसूस होता है। जहाँ पे जो लोग वसाइल रखते हैं उनका हर दिन ही वैलेंटाइन डे होता है। अच्छा सर ये बताएं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुश्किल चीज कौन सी है, सच्ची मोहब्बत या सच्ची खबर? दोनों ही मुश्किल काम है। सच्ची खबर मुश्किल इसलिए है, जी, खबर जी। सच्ची होती है, वो खबर देने की हिम्मत और इस्तात नहीं होती। मीडिया पे जो जिस किस्म की पाबंदियां हैं, आप सच्ची बात कर नहीं सकते, आप सच्ची बात करने की जुर्रत नहीं कर सकते, आप सच्ची बात करने की हिम्मत नहीं पैदा कर सकते, जिस किस्म के मामला चल रहे हैं। जी जी। तो रही जो सच्ची मोहब्बत की बात है, वो भी नसीबों वालों को ही मिलती है। मैं सच्ची मोहब्बत के साथ साथ इस बात पे भी बिलीव करता हूँ कि आपको मुखलिस होना चाहिए। सही। आपकी मोहब्बत चाहे वो किसी भी रिश्ते के साथ है, आपके दोस्त के साथ है, आपके बहन भाइयों की है, आपकी अपनी बीवी के साथ है, आपकी अपने जीज़ो कारब के साथ है, उस मोहब्बत में खलूस होना चाहिए।
उस मोहब्बत में फिर ही सच्चाई होगी। आजकल जो मोहब्बतें रह गई हैं वो सिर्फ लालच रह गई हैं, मुफादात रह गए हैं, नफ्सा नफसी का दौर है, हर बंदा अपना मुफाद देखता है और उन मुफादात में मोहब्बत नहीं होती। सही। अच्छा सर, अगर आपको मौका दिया जाए इस दिन के हक में बात करने के लिए, तो आप किसका साथ देंगे? अमीर का साथ देंगे या गरीब का साथ देंगे? पहले मैं अपने वसाइल पैदा कर लूँ, फिर मैं उसके मुताबिक फैसला करूंगा मैंने क्या करना है कि मैं ये नहीं सर, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। गरीब बेचारा रो रहा है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਦਾ। नहीं, मैं खुद ही गरीब आदमी हूँ, तो मैं गरीबों के साथ हूँ। नहीं, गरीब ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਸਟਾਲ ਲੱਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੋਹਫੇ ਤੋਇਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਟਨ ਡੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋਹਫੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਜਾਗ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨਾ ਲਵੇ, ਸਸਤਾ ਤਰੀਨ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਬਚਾਵੇਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਸਤਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਰੀਕ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਗਲੀ ਦਾ नहीं पता लगना, सब ਨੂੰ पता ਹੁੰਦਾ है। नाज़रीन, आप समझ रहे हैं कि पाशा साहब ने कहा कि बारीक रस्ते का भी पता होता है, पतली गली का भी पता होता है कि बंदे ने निकलना किवें है। ਤੇ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਰੁਕਣਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇਹ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਦਾ ਮਨਾਣਾ ਹੀ ਮਨਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਮਨਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮਨਾਣ? ਜੇ ਮਨਾਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜੋੜੇ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मनाओ लेकिन महफूज मनाओ, ऐसा चीज है ये। बाकी हर बंदे ने अपने अंदाज ਨਾਲ ਮਨਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਾ ਮਨਾਓ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਭਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖਣ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਸਹੀ ਹੈ, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहने हो। सही, शुक्रिया पाशा साहब, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा है, पाशा साहब ने हमारे सीनियर तजिया नगार है, वो कह रहे हैं कि आप मनाओ पर बचावा रखो, फड़े ना जाओ। तुसी मनाओ लाजमी, ठीक है। पतली गली तुसी याद करोगे किथे किथे है, निकलना किंज ते बचावा किंज करना है। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਓ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।